Good morning class 8. Now today I am going to taught you exercise 14.1 question number 1. Factorize the following expression. In previous video I was taught you about the few identities. Use that identities in this question and solve and factorize them. Okay, so our first question is, in the previous video I was taught you first question. Start from the question number second. Question number first part second, that is p square minus 10p plus 25. We have to factorize this question. Okay, first we can make a formula. First one is p square minus that become 2 into 5 and it become 5 plus a square minus 2ab is equal plus b square is equals to a minus b to the power. The value is a square. Using the identity we know that a square plus 2ab plus b square is equals to a minus b to the power 2. So p square minus 2 into 5 into b plus 5 square is equals to p minus 5 to the power. This is your solution. Okay, now start from the next question. So this is your answer, p minus 5 to the power 2. Like that we are factorizing. Now move to the next question, that is 25m square plus 30m plus 9. Solve this question. 25m square plus 30m plus 9. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले से परफेक्ट स्क्वायर करेंगे. तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और m का होल पावर. ये हो सकता है 25m स्क्वायर, क्योंकि जब आप इस पे पावर दोगे तो 5 के स्क्वायर पे पावर दोगे तो 25 आ जाएगा और m पे जब आपका पावर जाएगा तो m. नेक्स्ट वन इज 30. अगर 30 को हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो 2 ए बी में करना होता है इंटू 5m प्लस 3 इंटू 3. क्या ये 30 हो जाएगा? देखिए 2 5 जा 10, 10 इंटू 3 इज 30. और ये 3 किसका स्क्वायर होता है? 9 किसका स्क्वायर होता है? तो 9 3 का स्क्वायर होता है. अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर सॉरी 2ab प्लस बी स्क्वायर. इसकी वैल्यू क्या आएगी? ए प्लस बी टू द पावर. ओके, सो 5m स्क्वायर प्लस 2 into 5m into 3 plus 3 square is equals to 5m plus 3 to the power. Clear now? Now, like that you are able to solve the question number 4, 5, 6. I am start from the question number 7. Now question number 7. Question number 7.
ln to the power 2 minus 4 ln to the power 2 minus 4 a plus b to the power 2 means a square plus b square plus 2 minus 4 l square plus n square minus 2ab minus 4l क्या हो जाएगा 2l। अब देखिए फिर बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab की वैल्यू क्या होती है a माइनस b टू द पावर 2 तो l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2l की वैल्यू क्या हो जाएगी l माइनस n टू द पावर 2। लाइक दैट आप क्वेश्चन नंबर 8 को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी कुछ इसी तरह सॉल्व होगा। ये सारे क्वेश्चन आप आइडेंटिटीज का यूज करके प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आइडेंटिटीज बेस्ड हैं। देखिए e टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4 यहाँ e टू द पावर 4 a स्क्वायर टू द पावर 2 प्लस 2a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर b को क्या लिख सकते हैं b टू द पावर 2 इंटू b टू द पावर 2। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर की जगह क्या है a का होल a स्क्वायर का होल स्क्वायर b की जगह क्या है b स्क्वायर टू द पावर होल स्क्वायर। अगर इसे आप फॉर्मूला में बनाएं तो क्या बन रहा है a स्क्वायर या इस आइडेंटिटी का यूज कीजिए x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होती है x प्लस y टू द पावर 2 यहाँ पे e स्क्वायर टू द पावर 2 प्लस 2a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू द पावर 2 क्या हो जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू द पावर। क्लियर। अब आते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4p स्क्वायर माइनस 9p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। अब हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं हाउ वी कैन सॉल्व दिस। नाइन क्यू स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 9 किसका स्क्वायर का 3। अब क्या आपको एक आइडेंटिटी याद आ रही है कौन सी आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो आपका p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 2p प्लस 3q इंटू 2p माइनस 3। क्लियर क्लियर और नॉट। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम इसी तरह से इन्हें परफेक्ट स्क्वायर में बदलेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले में लाएंगे और पहले a प्लस बी और a माइनस बी को हम ये फैक्टराइज कर देंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की पार्ट 2 पे आते हैं।
अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है 3063a² माइनस 112b²। अब आप बताइए क्या 63 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है या 112 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है? तो आप कहोगे नहीं, ना ही 63 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है और ना ही 112 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन 63 किसके 7 टेबल में आता है? 7 × 9, तो 7 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, पर 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 3 का। तो यहाँ हम 62 को क्या लिख सकते हैं? 7 × 9²। इसी तरह से आप 112 देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो? तो 7 × 16 लिख सकते हो। दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? 7। आपका बचेगा क्या? -16। अगर आप देखो तो 9 को क्या लिख सकते हो? 3a⁴ माइनस 4b²। यहाँ तो 7 गया कॉमन, यहाँ पे 3 को क्या माना हमने? a² और 9 को क्या हमने माना? b²। तो इसकी वैल्यू अगर लिखनी हो, सॉरी 4 है, इट इज नॉट 9, तो हम क्या लिखेंगे? 7 ब्रैकेट में a - b और a प्लस क्लियर। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 तो आप इजीली कर लोगे। फर्स्ट वन इज 7 का स्क्वायर एंड सेकेंड वन इज 6 का। और क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखो, आपको x⁵ दिया गया है और x⁵ दिया गया है। अब आप ये सोच रहे हो हाउ वी कैन फैक्टराइज इट, हम इसे कैसे फैक्टराइज करेंगे? तो नाउ स्टार्ट टू फैक्टराइज इट। First one is 16⁵x² minus 144⁵x। दोनों में से आप x³ को कॉमन लीजिए, तो आपका आंसर क्या है? 16⁵ माइनस 114। ओके, अगर आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे देखो 5 पावर था, 5 में से आपने कितना कॉमन दे दिया? आपने 3 कॉमन दे दिया, मतलब 3 आपने क्या किया? बाहर निकाल लिया। तो कितना बच गया? 2 बच गया और यहाँ 1 बच गया। अब आप इसको लिख सकते हो 4x² माइनस 12x²। और अब आप इसको फैक्टराइज कर दोगे तो आपको गिवन क्वेश्चन की वैल्यू मिल जाएगी। आई होप इट इज क्लियर नाउ। दिस question number 1 is homework for you. In next video I will explain your next exercise. I hope you are able to understand it. This is quite a long exercises, quite a lengthy chapter, but it is easy. Don't worry, we can complete it as soon as possible. Have a nice day, students.